मेरे सम्मानित पाठकों, दर्शकों, मैं अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और ज्ञान अर्जित करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 ताक झांक से संबंधित है। यह धारा किसी महिला की निजी गतिविधियों को उसकी जानकारी और सहमति के बिना देखने, रिकॉर्ड करने या उसकी तस्वीर लेने को अपराध मानती है। इसका मतलब यह है, जब कोई व्यक्ति किसी महिला को ऐसे निजी कार्य करते हुए देखता है या उसकी फोटो या वीडियो बनाता है जिसमें महिला को उम्मीद होती है कि उसे नहीं देखा जा रहा है, तो यह अपराध होता है। धारा 77 के अंतर्गत निजी कार्य से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें महिला के जन्नांग, पीठ या स्तन दिखाई देते हों या जो बिना कपड़ों के हो, जिसमें गोपनीयता की अपेक्षा हो, जैसे बाथरूम, बेडरूम और कपड़े बदलने की जैसे निजी क्षण। बिना सहमति के ऐसा कोई रिकॉर्डिंग करना, इससे संबंधित फोटो या वीडियो शेयर करना भी इस धारा के अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत अपराध करने पर पहली बार 1 से 3 साल तक की सजा, कैद और जुर्माना हो सकता है। दोबारा दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही इस धारा के तहत अपराध जमानती है, अर्थात आरोपी को मजिस्ट्रेट की अनुमति से जमानत मिल सकती है। धारा 77 का उद्देश्य महिलाओं की निजता और गरिमा की सुरक्षा करना है, ताकि उनके निजी पलों की अवमानना न हो और ताक झांक करने वालों को कठोर दंड मिले। मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन से हैं? बिना सहमति किसी महिला के निजी समय या निजी कार्य को देखना, रिकॉर्ड करना या फोटो लेना अपराध है। नंबर 2, यह अपराध महिलाओं के बाथरूम, बेडरूम, चेंजिंग रूम आदि में खासकर लागू होता है। नंबर 3, रिकॉर्डिंग या तस्वीरें बिना अनुमति के साझा करना भी अपराध माना जाता है। पहली बार अपराध करने पर 1 से 3 साल तक की सजा होती है और दोबारा अपराध करने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। यह अपराध संज्ञेय और जमानत योग्य है। यह धारा 2023 के भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है और जो 2024 से लागू हो रही है। ये महिलाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। धारा 77 के तहत दंड और जमानत के नियम इस प्रकार हैं। पहली बार दोषी पाए जाने पर अपराधी को 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि अपराधी दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो सजा 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और यह अपराध संज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानत योग्य अपराध है, यानी आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल सकती है यदि न्यायालय उचित समझे। ये प्रावधान महिलाओं की निजता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनकी सहमति के बिना उनके निजी पलों का दुरुपयोग न हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। जमानत के संदर्भ में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे सकती है, जैसे कि न्यायालय में समय समय पर हाजिरी देना, देश नहीं छोड़ना आदि। संक्षेप में धारा 77 की सजा और जमानत के नियम अपराध की गंभीरता और पुनरावृत्ति के आधार पर तय होते हैं और आरोपी को आवश्यकता अनुसार जमानत का अधिकार भी मिलता है। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके तहत कौन कौन से अपराध आते हैं। महिला की सहमति से की गई रिकॉर्डिंग, तस्वीर लेना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता। यानी यदि महिला खुद मर्जी से अपनी गतिविधि को रिकॉर्ड या साझा करती है तो यह धारा 77 के तहत अपराध नहीं है। न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते समय की गई कोई भी कार्रवाई जिसे वह सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि यह विधि द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग है, धारा 77 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता। ये IPC के धारा 77 से संबंधित न्यायिक अपवाद है, जो भारतीय न्याय संहिता से भिन्न है या उल्लेखनीय है।
सार्वजनिक रूप से किए गए कार्य या ऐसे कार्य जो सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक होते हैं, जैसे सार्वजनिक जगहों पर, वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि धारा 77 निजी क्षणों और निजी गतिविधियों की रक्षा करती है। सामान्य तौर पर पुरुषों पर लागू अपराध नहीं है। यह धारा खासकर महिलाओं की निजी गतिविधियों की रक्षा के लिए बनाई गई है। संक्षेप में, धारा 77 केवल उन अपराधों को शामिल करती है जहां किसी महिला की निजी गतिविधि को उसकी सहमति के बिना छिपकर देखा, रिकॉर्ड किया या साझा किया गया हो। सहमति वाला कार्य, न्यायिक शक्ति का प्रयोग और सार्वजनिक गतिविधियों इस प्रकार के अपराध से बाहर होते हैं। अब मैं अगली धारा के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं।